प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिया है। अडानी विल्मर लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में बीते साल 135 करोड़ का कारोबार किया था। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद देखिए अच्छे रिश्ते नहीं देखने को मिल रहे थे दोनों तरफ से, इसमें चाहे कांग्रेस हो या फिर अडानी ग्रुप हो। पहले 8 डिसाइड किया गया था कंपनी की तरफ से, फिर 9 पर आ गए, लेकिन अब जो है जो ट्रक ऑपरेटर्स है उन्होंने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले वो 10 रुपए लेने पर तैयार थे, लेकिन अब 12 रुपए पर जो है अड़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। एक बार फिर से ठीक 11 बजे हाजिर हुए हैं नई चर्चाओं के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। क्या कुछ नया है हिमाचल प्रदेश के लिए, सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री विवाद सुलझाने में सहयोग नहीं करने पर प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिया है। देखिए, लंबे समय से एक्शन की मांग की जा रही थी। उम्मीद थी कि एक्शन कोई देखने को मिलेगा, कोई जानकारी देखने को मिलेगी, कोई कार्यवाही देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, ये कार्यवाही हुई है और अब इस कार्यवाही को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा और यही कारण माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों के तहत अब ये कार्यवाही हुई है। चलिए, इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर राजेश, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, टेक्निकल रीजंस की वजह से आज थोड़ी सी देरी हो गई है, लेकिन क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी से जुड़ना है तो लाजमी है कि थोड़ी बहुत टेक्निकल दिक्कतें तो देखने को मिलेंगी। तो वही थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत हुई है जिसके कारण आज मैं लेट आई हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी जो है पेशेंटली इंतजार कर रहे थे मेरे जुड़ने का, और आप सभी जुड़े भी हैं जैसे ही मैं लाइव आई हूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दरख्वास्त मेरी वही सभी से रहेगी कि लाइव सेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग लाइव का हिस्सा बनेंगे और हम लाइव को और बेहतर बना सकेंगे। गौतम कश्यप जी गुड मॉर्निंग। अंकुर जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूं, उम्मीद करती हूं आप भी ठीक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कार्यवाही हुई है, अडानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिया गया है। सुक्खू सरकार ने अडानी ग्रुप पर दबाव बनाना शुरू किया है, ऐसा माना जा रहा है। और राज्य के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बीती शाम अडानी ग्रुप के परवाणु स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने साउथ एनफोर्समेंट जोन की ये कार्यवाही करियाना स्टोर पर देर रात तक चलती रही और बताया जा रहा है कि संदेहजनक कुछ पेमेंट से रिलेटेड जानकारी भी देखने को मिली है। मिली सूचना के अनुसार एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने अडानी विल्मर लिमिटेड में स्टॉक का जायजा लिया है और उनके व्यापार से संबंधित कागजात जो है उन्हें खंगाला है। बताया जा रहा है कि जांच में टैक्स का कैश द्वारा भुगतान ना करना संदेहजनक पाया गया है, यानी जो कैश से भुगतान नहीं किया गया है फिलहाल उसे संदेहजनक कैटेगरी में रखा गया है। अंकुश शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। रिंकू जी वेरी गुड मॉर्निंग। अंकुश राणा जी गुड मॉर्निंग। राम स्वरूप जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखिए, मौसम का हाल मुझसे पूछा जा रहा है। अंकुश शर्मा जी, इससे पहले नेशन स्पीक्स की तरफ से आपको मौसम का हाल भी बताया गया है। यदि आप मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो आपको नेशन स्पीक्स का पेज खोलना है और इससे पहले जो बुलेटिन हुआ है उसमें आपको जरूर मौसम की जानकारी मिल जाएगी। हालांकि देखिए, कोशिश करूंगी कि इस लाइव सेशन के एंड में भी आपको मौसम की जानकारी दे सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अब तक की जो जांच हुई है उसमें यह पाया गया है कि अडानी विल्मर लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में बीते साल 135 करोड़ का कारोबार किया था। कंपनी ने जीएसटी का सारा टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट में से एडजस्ट किया, जबकि टैक्स लायबिलिटी की लगभग 10 से 15% जो कैश पेमेंट है वो करनी होती है, मगर अडानी ने इसे 0 दर्शाया है। इसी पॉइंट पर विभाग की जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 10 से 15% का जो पेमेंट है वो कैश से होनी थी, लेकिन ये पेमेंट अडानी ग्रुप की तरफ से 0 दिखाई गई है। तो अभी इसी को आधार बनाकर जो है जांच आगे बढ़ाई जा रही है। सतीश ठाकुर जी वेरी गुड मॉर्निंग। नरेश ठाकुर जी जय भवानी। रामकृष्ण जी जय श्री राम। विपिन जी जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरी दरख्वास्त आप सभी से वही रहती है कि लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए आगे की जानकारी ये है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद देखिए अच्छे रिश्ते नहीं देखने को मिल रहे थे दोनों तरफ से, इसमें चाहे कांग्रेस हो या फिर अडानी ग्रुप हो। मामला सुलझाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी और कोशिशों के बाद जो है फाइनली अब ये जानकारी देखने को मिली है कि एक्शन लिया गया है और फिलहाल क्योंकि कैश पेमेंट नहीं हुई है इसी को आधार बनाकर जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में अडानी ग्रुप जो है फ्रूट कोल्ड स्टोर के अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर करियाना के सामान की सप्लाई भी करता है। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को राशन सप्लाई के अलावा पुलिस व अन्य विभागों को भी जो अडानी है वो करियाना सामान की पूर्ति कर रहा है। कंपनी हिमाचल में बड़े बड़े व्यापारियों को खाद्य तेल,
साबुन व अन्य विभिन्न तरह का सामान सप्लाई करता है। बताया जा रहा है कि अडानी ने हिमाचल में 7 विभिन्न कंपनियों के नाम पर जीएसटी नंबर ले रखे हैं और इनमें से 5 नंबर इसके तहत बंद हैं, जिन पर काम नहीं हो रहा है। अन्य 2 कंपनियां कोल्ड स्टोर और राशन सप्लाई का काम कर रही है। एक्शन देखने को मिला है। सतीश जी, देखिए सभी तरह की जानकारी आपको नेशन स्पीक्स पे मिल जाएगी। आज विशेष चर्चा जो है इन्हीं मुद्दों पर आप सभी से मैं करने के लिए आई हूं कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर आप सभी का क्या कुछ कहना है। देखिए, कल शिक्षा पर चर्चा हुई थी, आज चर्चा होने वाली है कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर क्या कुछ देखने को मिला है। हालांकि देखिए, यदि आप इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो नेशन स्पीक्स पर जानकारी मिल जाएगी या फिर आने वाले जो बुलेटिन है हमारे, उसमें आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। सर, इस बुलेटिन में इस जानकारी को इंक्लूड नहीं किया गया है। ममता भारद्वाज जी, जय श्री राम। मतवार जी, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, जैसा कि मैंने कहा, एक्शन हुआ है। अब चलिए जानकारी लेते हैं कि आखिर सीमेंट फैक्ट्री विवाद कहां तक पहुंचा है, क्योंकि बड़ा विवाद है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। डॉक्टर राजेश जानकारी देते हुए कमेंट बॉक्स में नजर आ रहे हैं। मुनीश रनौत जी, गुड मॉर्निंग। सतीश जी लिख रहे हैं, हिमाचल में इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने के संकेत आ रहे हैं। सतीश जी, आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 250 यूनिट पहले फ्री मिलता है और 300 यूनिट फ्री बिजली करने की बात कांग्रेस ने कही है। सर, बिजली के महंगे होने से आप क्यों चिंता में नजर आ रहे हैं? क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं को तो इसका भुगतान ही नहीं करना, इसका सारा खमियाजा तो सरकार उठाएगी और सरकार को ये जो अदायगी है ये करनी है। तो आप जो है घरेलू उपभोक्ता खासकर बिजली महंगी होने की बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि 300 यूनिट फ्री बिजली आपको मिलने वाली है और 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, खामियाजा सरकार को भुगतना है। जो वादा है वो सरकार की तरफ से किया गया है। सुभाष जी, जय श्री राम। हरीश चंद्र जी, जय दीवता साहिब पंदोई आगे लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको भी पूरी टीम की तरफ से गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कुल मिलाकर सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर यह स्थिति देखने को मिल रही है कि सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा विवाद, देखिए 60 दिन होने वाले हैं करीब, और बुधवार को पहली बार दालाघाट में अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच चली 2 दौर की बैठक बेनतीजा रही है। अडानी कंपनी ने प्रति टन 9 रुपए प्रति किलोमीटर, माफ कीजिए जी, 9 रुपए प्रति किलोमीटर, क्योंकि देखिए पहले 8 डिसाइड किया गया था कंपनी की तरफ से, फिर 9 पर आ गए। लेकिन अब जो है जो ट्रक ऑपरेटर्स है उन्होंने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले वो 10 रुपए लेने पर तैयार थे, लेकिन अब 12 रुपए पर जो है अड़ गए हैं, क्योंकि पिछले कल यानी कुल मिलाकर एक दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें जब ट्रक ऑपरेटर्स ने 10 रुपए यानी डबल डिजिट में माल भाड़ा रखा था, तो अडानी ग्रुप ने उस माल भाड़े को 8 रुपए पर रखा था। तो कुल मिलाकर जो है फ्रस्ट्रेशन में ट्रक ऑपरेटर्स ने कह दिया कि देखिए, हम 10 की बात कर रहे हैं, आप 8 की कर रहे हैं, अब हम 8 या 10 पर नहीं, अब हम 12 पर मानेंगे। तो अब 12 पर अड़ चुके हैं ट्रक ऑपरेटर्स। और हालांकि देखिए, अडानी ग्रुप अपनी तरफ से जानकारी को क्लियर कर चुका है कि हम कुल मिलाकर डबल डिजिट में माल भाड़े का जो अमाउंट है वो नहीं देने वाले हैं। हम जो है 9 रुपए कुछ पैसे तक जो है इस अमाउंट को दे सकते हैं, लेकिन डबल डिजिट में मानने के लिए अडानी ग्रुप रेडी नहीं है। दूसरी तरफ ट्रक ऑपरेटर्स है जो कह रहे हैं कि पहले 10 में मान रहे थे, अब 12 में मानेंगे, और इसी पर जो है फिलहाल अड़ चुके हैं। आरुष चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राजेश जी ने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, आप सभी कोशिश करें कि आप उन्हें पढ़ें, लेकिन एक बार आप सभी के लिए मैं उन्हें पढ़ देती हूं। डॉक्टर राजेश लिख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इंतजार की सरकार बनकर रह गई है। कर्मचारी अपने एरियर के इंतजार में, ओपीएस वाले ओपीएस के इंतजार में, बेरोजगार रोजगार के इंतजार में, महिलाएं अपने खाते में 1500 रुपए के इंतजार में, ट्रांसपोर्टर्स फैक्ट्री का ताला खुलवाने के इंतजार में, हिमाचल वासी 300 यूनिट फ्री बिजली के इंतजार में। तो अब बड़े ही बखूबी सारे पॉइंटर्स को डॉक्टर राजेश आपने रखा है और बड़ी ही बेहतरी से लिखा है कि इंतजार की सरकार बनकर रह गई है। देखिए, यदि ये जो बातें लिखी गई है इन्हें छोड़कर कुछ एक फैसले देखेंगे तो इंतजार की सरकार नहीं है, कुछ एक फैसले जरूर लिए गए हैं। लेकिन यदि जो पॉइंटर्स आपने लिखे हैं उस आधार पर बात की जाए तो जी बिल्कुल, सरकार इंतजार की सरकार बनकर जरूर रह गई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ये इंतजार टूटेगा, सारे फैसले लिए जाएंगे। हरदेव जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेशन में। दरख्वास्त वही, लाइव सेशन को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन का हिस्सा बन सके। रामस्वरूप जी लिख रहे हैं, जी बिल्कुल रामस्वरूप जी, बहुत बड़ा कारोबार है। देखिए, कुछ दिनों पहले एक जानकारी आपको दी गई थी कि सरकार ने फैसला लिया है कि अडानी ग्रुप की जो मोनोपोली है, यानी एकाधिकार है बेसिकली, कि
उन्हीं के कोल्ड स्टोर जो है हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं, जिस वजह से उनकी मनमानी जो है सहनी पड़ रही है। क्योंकि देखिए बहुत सारे बिजनेसेस में अडानी ग्रुप की ये लाजमी है कि उनकी मोनोपोली है या फिर वो सबसे ऊपर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो मनमानी है वो आए दिन देखने को मिलती है। तो कोल्ड स्टोर खासकर, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज को लेकर देखिए जब सीजन सेब का था उस दौरान मनमानी बहुत ज्यादा अडानी ग्रुप की देखने को मिली थी। तो ऐसे में अब ये भी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई कि आने वाले समय में मोनोपोली तोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल एक्शन मोड में सुक्खू सरकार दिखी है, क्योंकि देखिए लंबे समय से विवाद सुलझाने की कोशिश थी, ट्रक ऑपरेटर्स मानने भी लगे थे, सरकार ने मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई। लेकिन अडानी ग्रुप की तरफ से जो रवैया था वो अड़ियल ही शुरुआत से देखने को मिला। पहले भी चेताया गया था, उद्योग मंत्री भी चेता चुके थे कि देखिए कुछ एक एक्शन तो लिया जाएगा। एक्शन ले भी लिया गया है और अब ये जो कार्यवाही हुई है इसे जोड़कर पूरे सीमेंट फैक्ट्री विवाद से ही देखा जा रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद हिमाचल प्रदेश में था और दूसरी तरफ जो है अब ये एक्शन लिया गया है। तो दोनों को मिलाकर ही देखा जाएगा, देखा जा भी रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में यानी सीमेंट फैक्ट्री विवाद में प्रदेश सरकार के दिलचस्पी ना लेने के चलते सीमेंट कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स खुद वार्ता कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वार्ता पहले सरकार की तरफ से की गई, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिखाना इस पूरे मुद्दे पर बंद कर दिया। हालांकि देखिए बीच में जब मामला शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं सीएम साहब की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए ये मामला तो ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी ग्रुप का है, लेकिन फिर मध्यस्थता की भूमिका निभाई गई। लेकिन क्योंकि कुछ दिनों से शांति इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से जो है साध ली गई थी, तो ऐसे में अब जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं और अडानी ग्रुप हैं उन दोनों की तरफ से खुद ही मीटिंग्स की जा रही हैं। पहले गत दिनों में पंचकूला में बरमाणा और दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटर्स के साथ कंपनी प्रबंधकों ने वार्ता की थी। इसके बाद बरमाणा में भी वार्ता हुई और अब बुधवार को दाड़लाघाट में पहले दौर की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और बाद में जो है 8 रुपए उस वक्त डिसाइड करने की बात की गई थी। लेकिन अभी भी मामला सुलझा नहीं है, चेतावनी बरकरार है। एक्शन लेने के लिए ट्रक ऑपरेटर्स भी रेडी हैं और ताजा जानकारी यदि आपको दूं तो कुल मिलाकर प्रदर्शन करने के लिए भी वो सभी रेडी हैं। यानी उनका ये कहना है कि देखिए हम डबल डिजिट में ही किराया लेंगे, यानी ट्रक ऑपरेटर्स डबल डिजिट पर अड़ गए हैं और यही बात की जाए अडानी ग्रुप की तो वो डबल डिजिट में माल भाड़ा देने के लिए तैयार ही नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर आपका यानी जनता का क्या कहना है? क्या कुछ जनता सोचती है इस विवाद को लेकर? क्योंकि देखिए बेशक हमारे घरों में चूल्हा जल रहा हो, लेकिन 35,000 ऐसे लोग हैं जिनके घर में कल चूल्हा जले गया नहीं, इस पर हर दिन एक संशय बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मेरा आप सभी से सवाल है कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता का क्या कहना है? हिमाचल प्रदेश की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आरके नेगी जी, सुप्रभात। देव प्रभाकर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। धनलाल जी, नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के अनुसार शायद इंतजार कहीं 4 साल का तो ही नहीं होगा। ममता जी देखिए मानते हैं कि सीएम साहब ये कह रहे हैं कि इंतजार जो है फैसलों के लिए 4 साल का करना होगा, लेकिन देखिए यदि सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर 4 साल का इंतजार करना पड़ा और जिस हिसाब से महंगे दामों पर सीमेंट खरीदना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर, प्रशासन पर बहुत भारी फैसला होगा। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि 4 सालों का इंतजार नहीं होगा, जल्द ही मामला सुलझाया जाएगा। गोविंद राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक जानकारी देखने को मिली है। देखिए कल आपको एक जानकारी दी गई थी कि सीएम साहब जो है कल शिलान्यास उन्होंने किया हिमाचल निकेतन का। अब हिमाचल निकेतन का शिलान्यास तो किया गया, लेकिन आरके नेगी जी ने सवाल पूछा है कि सीमेंट का रेट कम होगा या नहीं। देखिए आरके नेगी जी, जब तक ये 2 प्लांट खुल नहीं जाते, जब तक इनकी मोनोपोली को या तोड़ा नहीं जाता, तब तक ये जो स्थिति है ये बनी रहेगी। या तो प्लांट्स को दोबारा खोलना होगा या फिर महंगे दामों में सीमेंट बरकरार रहेगा। क्योंकि हालांकि देखिए सरकार की तरफ से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास धरातल पर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में जब तक मामला सुलझता नहीं तब तक महंगा दाम सीमेंट का देखने को मिलता रहेगा। रजनीश जी, गुड मॉर्निंग। अंकुर जी लिख रहे हैं कि ये अडानी जो है ये सरकार नहीं चलने देगा। अंकुर जी तथ्यों के साथ, क्योंकि देखिए तथ्य नहीं है तो ये आरोप लगाने सही नहीं होंगे। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने भी संसद में काफी कुछ कह दिया और अब उनसे मांगे जा रहे हैं तथ्य कि आपने जो आरोप लगाए हैं उसके तथ्य दें प्रधानमंत्री के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने भी रिश्ते के बारे में पूछा था कि अडानी और प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है, और अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि तथ्य कहाँ है। बिना फैक्ट के कुछ भी कह दिया गया। तो वैसे ही आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फैक्ट्स कहाँ है सर, ये अडानी जो है सरकार को नहीं चलने देगा। तो ऐसे में भारी पड़ जाएंगे शब्द। चलिए आगे बढ़ती हूं। जैसा कि मैंने कहा कि कल शिमला हिमाचल निकेतन का जो है
मुख्यमंत्री साहब ने उद्घाटन किया है। इस दौरान एक राजनीति की एक नई चर्चा देखने को मिली है। शिलान्यास पट्टिका पर विक्रमादित्य सिंह का नाम नहीं था। अब क्योंकि लोक निर्माण विभाग के विक्रमादित्य सिंह मंत्री साहब हैं और ऐसे में उनका नाम शिलान्यास पट्टिका पर नहीं था, उन्होंने ये मामला जो है सीएम साहब के समक्ष उठाया कि देखिए, मेरा नाम तो शिलान्यास पट्टिका पर है ही नहीं और मैं लोक निर्माण विभाग मंत्री हूं जो इसका निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया है कि निर्माण कार्य सामान्य प्रशासन विभाग कर रहा है जो मुख्यमंत्री के पास है। और यदि बात की जाए लोक निर्माण विभाग की, तो वो मात्र जो है इसे बना रहा है, यानी इसका जो है निर्माण कर रहा है, लेकिन जो निर्माण कार्य का पूरा जिम्मा है वो सामान्य प्रशासन विभाग के पास है। तो ऐसे में वो विभाग क्योंकि सीएम साहब के पास है, तो शिलान्यास पट्टिका पर सिर्फ सीएम साहब का नाम है। और एक बार फिर से शिलान्यास पट्टिका की राजनीति देखने को मिली है, क्योंकि देखिए, शिलान्यास पट्टिका की राजनीति ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुई है, इससे पहले भी देखने को मिली है। और शिलान्यास पट्टिका को लेकर जो चर्चाएं हैं वो देखने को मिलती रहती है। देखिए, अटल टनल की जो पट्टिकाएं हैं उन्हीं की बात कर ले तो बहुत ज्यादा सियासत उस पर अक्सर जो है गरमाती हुई नजर आती है। और यदि बात करें अभी की, तो ये जो विक्रमादित्य सिंह का नाम शिलान्यास पट्टिका पर हिमाचल निकेतन की नहीं रखा गया, बहुत बड़ा मुद्दा इसका बनता हुआ नजर आ रहा है। मनीष चौधरी जी, गुड मॉर्निंग, आपका दिन भी मंगलमय हो जी। देखिए, वो बहुत सारे एक लंबी ट्रिप पर हैं और त्रिपुरा भी जाने वाले हैं। आज की ट्रिप उनकी कहाँ की है इसकी जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन लंबे दौरे पर हैं। रामस्वरूप जी लिख रहे हैं, सीमेंट विवाद या तो अडानी ग्रुप की मनमानी या सुक्खू सरकार की विवाद सुलझाने की नाकामयाबी, कुछ समझ नहीं आता, या फिर सोची समझी कोई राजनीति। जी बिल्कुल रामस्वरूप जी, एक मिक्स्ड सिचुएशन इस पूरी सिचुएशन को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए, एक तरफ सरकार की नाकामयाबी है, दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का अड़ियल रवैया है। अब ये अड़ियल रवैया इतना ज्यादा मजबूत इसलिए है क्योंकि उनकी मोनोपोली है, या फिर वो जानते हैं कि उनके पीछे कुछ ताकतें खड़ी हैं जो उन्हें किसी भी सिचुएशन से बचा लेगी। ना जाने क्यों जो है इतना अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक, क्योंकि देखिए 10 पर तो स्थिति बन ही गई थी, 9 तक अडानी ग्रुप खुद भी आ गया है। 10 पर मान जाइए या 11 पर मान जाइए, बहुत छोटी सी जो है, क्योंकि 9 तक यदि अडानी ग्रुप आ सकता है तो 10 तक भी आ सकता है। और ऐसे में ये जो अड़ियल रवैया है ये लगातार देखने को मिल रहा है। देखना ये है कि ये रवैया कब खत्म होगा। यश जी लिख रहे हैं कि जल शक्ति विभाग में आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी रखे हैं उनको निकाल रही हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए, रोजगार देने वाली सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। मनीष चौधरी जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि उनका दिन मंगल में ही रहता है, बहुत अच्छी जानकारी सर। भगत जी, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेशन में, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। मेरी दरख्वास्त आप सभी से एक ही है, बरकरार है, शेयर करते रहिए लाइव सेशन को, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा जानकारी उन ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ऐसे में आपको लगातार जो है लाइव सेशन को शेयर करते रहना है, क्योंकि देखिए आपका एक एक शेयर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। ये मेरी जानकारी को जो है सफल करता है, मेरी लाई गई जानकारी को सफल करता है। तो कोशिश करिए कि आप कमेंट भी करें, शेयर भी करें। चलिए इसके आगे, जैसा कि मैंने जानकारी दी कि शिलान्यास पट्टिका पर विक्रमादित्य सिंह का नाम नहीं है, सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कारण यही था कि विभाग सीएम साहब के पास है, इसलिए शिलान्यास पट्टिका पर सीएम साहब का ही नाम है। और क्योंकि अब देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है हालांकि हिमाचल निकेतन देने वाला है, और यदि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में शिलान्यास पट्टिका की जो राजनीति है उसकी मैं बात कहूं तो कई जगह पर ऐसी पट्टिकाएं हैं जिन्हें हटाए जाने पर खूब जो है शोर वगैरह मचता रहा है। कई स्थानों पर विधायकों के नाम से संबंधित क्षेत्र की शिलान्यास पट्टिकाओं को देखिए शामिल नहीं किया जाता नामों को, या फिर शिलान्यास पट्टिका को हटा दिया जाता है, या फिर पट्टिकाएं तोड़ दी जाती हैं। ऐसी राजनीति बहुत देखने को मिली है। लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश की नई नवेली सरकार में जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा उलझी हुई देखने को मिलती है, यानी कि गुटबाजी के बाद बहुत से फैसलों में फेरबदल। तो ऐसे में ये जो शिलान्यास पट्टिका में नाम नहीं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का शामिल किया गया है, यानी विक्रमादित्य सिंह का शामिल किया गया है, बहुत सारे तथ्यों की ओर इशारा करता है। हालांकि धीरे धीरे तथ्य जनता के सामने साफ होने भी लगेंगे। डॉक्टर राजेश कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना गुणगान किया, बस सरकार की उपलब्धियां बताने में लगे रहे और कांग्रेस के घोटाले उजागर करने किए। कुल मिलाकर राहुल गांधी को फिर देखिए डॉक्टर राजेश जी, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से
जानकारी दी गई उसमें ज्यादातर जो है उन्होंने सीधे तौर पर ना कहकर इनडायरेक्टली जो है काफी कुछ कह दिया। उनकी एक लाइन जो मैं अभी भी याद कर पा रही हूं, उन्होंने कहा था कि देखिए कुछ लोग जब तक माफ कीजिएगा देश के विकास को समझ पाएंगे तब तक देश कहीं और पहुंच चुका होगा। वो कुछ लोग जो है कौन है, किसकी तरफ इशारा था, ये लाजमी है कि जनता समझती है और जितने लोग वहां मौजूद थे सभी समझते थे कि ये कुछ लोग कौन थे जो विकास को नहीं समझ पा रहे हैं और उनकी समझ से परे जो है देश का विकास है। तो कुल मिलाकर डायरेक्टली उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इनडायरेक्टली काफी कुछ कह गए प्रधानमंत्री। और यदि पूरे भाषण के उनके जो है गौर किया जाए तो काफी कुछ सिचुएशन क्लियर हो पाएगी कि शब्दों ही शब्दों में बहुत सारे पूछे गए सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है, हालांकि डायरेक्टली कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। अजीत जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। अजीत जी आपने कमेंट किया है ये पॉलिटिक्स है क्या करें। आप जनता हैं सर, आप लोकतंत्र हैं और आप ही ये कहेंगे कि क्या करें तो फिर सर ये कुछ हो भी नहीं सकेगा। सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूं तो यदि जनता ये कह रही है कि क्या करें, हम क्या ही कर सकते हैं, तो कुछ होगा भी नहीं। क्योंकि देखिए जनता करेगी तभी होगा सर, और जनता को ये नहीं सोचना है कि क्या करें, जनता को सोचना है कि हम करेंगे तभी होगा। और यदि जनता ये मान ही चुकी है कि क्या ही हो सकता है, क्या ही किया जा सकता है, अब तो हो गया, तो देखिए लोकतंत्र को लोकतंत्र कहा जाना बंद होना चाहिए, लोकतंत्र को डिक्टेटरशिप करार दे दिया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब भी यही था, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। और यदि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र अपने आप में हार मान लेगा और लोकतंत्र की हार इसे करार दिया जाएगा। तो ऐसे में जितने लोग लाइव सेशन में जुड़ते हैं आप सभी से कह दूं कि कभी भी ये मत समझिए कि जनता क्या करेगी। नुमाइंदों को जनता ही चुनती है, जनता ही शीर्ष पर बैठाती है और नुमाइंदे सही तरीके से काम करे इसका जिम्मा भी सरकार माफ कीजिएगा जनता का होता है कि सरकार बेहतर तरीके से काम करे। तो इस तरीके की सोच से ऊपर उठिए, अपने हकों को पहचानिए और आगे बढ़िए। चलिए, शिलान्यास की पट्टिकाओं पर जो राजनीति है वो नई सरकार में भी देखने को मिलने लगी है, क्योंकि गुटबाजी है, दो गुटों में सरकार है और एक गुट ने दूसरे गुट का नाम नहीं शिलान्यास पट्टिका में रखा है। तो अपने आप में चर्चाएं होना लाजमी है और धीरे धीरे चर्चाएं और गहरा सकती हैं यदि इसी तरीके से स्थिति आगे भी बनती रही। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने हक के लिए आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि देखिए मेरा नाम शिलान्यास पट्टिका पर नहीं है, लेकिन सीएम साहब ने कह दिया कि आपका डिपार्टमेंट तो मात्र इसे बना रहा है, सारा जिम्मा तो मेरे अंडर जो डिपार्टमेंट है वो कर रहा है, ऐसे में नाम शिलान्यास पट्टिका पर उनका नहीं है। इसके साथ साथ देखिए पिछले दिनों जब नई सरकार बनी थी तो बहुत सारे दफ्तर डी नोटिफाई हुए थे। हो सकता है आपके क्षेत्र में भी काफी सारे जो दफ्तर हैं वो डी नोटिफाई हुए हों। इससे पहले आगे बढ़ूं, कुछ कमेंट मैं लूंगी। मनीष जी पूछ रहे हैं रोजगार कब देंगे सर, उम्मीद करते हैं कि जल्द कोई फैसला देखने को मिलेगा, सब कमेटी इस पर भी चर्चा कर रही है। ममता जी लिख रहे हैं ममता जी देखिए नायक की भूमिका में उभरे और अब सीमेंट फैक्ट्री विवाद नहीं सुलझा पा रहे, ऐसा आप कह रहे हैं। देखिए कुछ एक वादे हैं, कुछ एक गारंटी है ममता जी जो वो पूरी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उन गारंटी से परे यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे फैसले सीएम साहब ने बहुत बेहतर लिए हैं जिनकी सराहना की जा सकती है। और जिन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ एक वर्ग उनकी तरफ उनका ध्यान है, कुछ एक फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं। हालांकि देखिए 10 गारंटी पर सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि कुछ एक वादों को, कुछ एक फैसलों को छोड़ दिया जाए तो अच्छा काम देखने को मिल जाए। नायक की भूमिका में उभर रहे हैं, उम्मीद करते हैं 4 साल तक इस नायक की भूमिका में बरकरार रहेंगे, सारे फैसले जो है बेहतर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मनीष जी कह रहे हैं हिमाचल में बनने वाला सीमेंट हिमाचल को ही महंगा। जी देखिए ये तो सीएम साहब कह ही चुके हैं। मनीष जी कह रहे हैं सीएम साहब गुड वर्क। मनीष जी मैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हूं, यदि कोई भी जानकारी आप में से कोई भी मुझसे शेयर करना चाहता है तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगी। लेकिन शब्दों की शालीनता, हद जो है बरकरार रहे। लेकिन आप किसी भी तरीके की जानकारी जो है यदि आप मुझसे या नेशन स्पीक से शेयर करना चाहते हैं तो जरूर मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मर्यादा, हद, शब्दों की शालीनता बरकरार इन कमेंट्स में, इन मैसेजेस में रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शगुन जी जय भवानी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेशन में।
डॉक्टर राजेश लिख रहे हैं कि इसीलिए अब आम आदमी बाहर निकलेगा और सब कुछ बदल देगा। जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश जी, और इसके लिए नेशन स्पीक्स अपनी भागीदारी जरूर निभाएगा कि आम आदमी की आवाज आगे बढ़ सके, आवाज को मजबूती मिल सके। इसके लिए नेशन स्पीक्स सदैव ही आपके साथ खड़ा है। आर के नेगी जी लिख रहे हैं कि कहीं अपने वादों से सरकार मुकर तो नहीं रही है। आर के नेगी जी देखिए, अभी 2 महीनों का वक्त हुआ है और वक्त देना लाजमी है कि देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 10 दिन के वादे थे, लाजमी हैं, 2 महीने होने वाले हैं, पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अब ये मान लीजिए कि यदि हम चाहते हैं कि कुछ बेहतरी देखने को मिले, उसके लिए थोड़ा समय सरकार को देना होगा, क्योंकि जिस व्यवस्था परिवर्तन की वो बात कर रही हैं और कोशिश भी कर रही हैं करने की, उसमें लाजमी है कि थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब थोड़ा वक्त लगेगा तो थोड़ा वक्त देना भी तो होगा सर, तो थोड़ा वक्त दीजिए। वादों से मुकरे हैं या नहीं? हालांकि देखिए जो टाइम लिमिट थी उससे तो मुकर चुके हैं, लेकिन वादों से मुकरे हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। रामस्वरूप जी लिख रहे हैं राहुल जी के कहने का मतलब था कि सारा बिजनेस अदानी का को ही क्यों दिया जा रहा है, जबकि मोदी जी राहुल का मजाक बनाकर मुद्दे का जवाब नहीं देते। जी देखिए, जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा था उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो बहुत जी देखिए सवाल पूछने लायक थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कितने ट्रिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है अदानी के रही हैं। लेकिन यदि आप पिछला आंकड़ा निकाल कर देखेंगे, हालांकि कुछ तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की, यदि आप पिछला आंकड़ा निकाल कर देखेंगे सर, तो आपको पता चलेगा कि सभी बिजनेसमैन इस तरीके की मीटिंग्स के लिए जाते हैं। खासकर आप किसी छोटे मोटे उद्योगपति की बात नहीं कर रहे। यदि उनके दूसरे नंबर पर ना होने की भी बात की जाए और उससे भी नीचे रैंक की बात की जाए, तो सर तब भी वो कम से कम देश के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि देश के बड़े उद्योगपति हैं तो लाजमी है कि उनकी बैठकें होंगी। बात उन्होंने तस्वीर की तो उनकी भी जो है बहुत सारी तस्वीरें हैं, और ना सिर्फ अदानी के साथ, बहुत अन्य लोगों के साथ जो जिन पर जो है कार्यवाही भी चल रही है। तो क्या तस्वीरों पर सवाल राहुल गांधी से नहीं पूछा जा सकता? खुद ही कह रहे हैं कि हम राजनेता हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते। तो सर देखिए, यहां पर दोनों ही पक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, तो सवाल उन पर भी उठता है, क्योंकि यदि सवाल पूछे गए थे तो जवाब दे देते, जवाब बहुत सरल होते। लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल है, और सवाल है राहुल गांधी पर, जिन्होंने इस तरीके के सवाल पूछे हैं कि तथ्य कहां है। तो कुल मिलाकर दोनों ही जगह पर जो सिचुएशन है वो सवालों के घेरे में है। मदन राणा जी गुड मॉर्निंग। अंकुर जी लिख रहे हैं, अंकुर जी उनका नाम जो है हिमाचल निकेतन, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है, उसकी शिलान्यास पट्टिका पर नहीं है। और उनका नाम क्यों होना चाहिए था? उनका नाम इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और हिमाचल निकेतन का निर्माण पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री है यानी पीडब्ल्यूडी विभाग है वो कर रहा है। लेकिन उसका जो जिम्मा है पूरा वो सामान्य विभाग के पास है, जो मुख्यमंत्री के पास है। तो शिलान्यास पट्टिका पर चलिए आप ही से यानी जनता से मेरा सवाल है कि देखिए सीधी सीधी सी सिचुएशन है कि हिमाचल निकेतन का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास पट्टिका पर नाम जो है विक्रमादित्य सिंह का नहीं आया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनका डिपार्टमेंट इसे बना रहा है। तो ऐसे में मेरा सवाल है आप सभी से कि किसका नाम शिलान्यास पट्टिका पर होना चाहिए था? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का, जिनका विभाग इस हिमाचल निकेतन को बना रहा था, या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जिनका सामान्य प्रशासन निर्माण कार्य जो है सामान्य प्रशासन कर रहा था, यानी जिम्मा पूरा सामान्य प्रशासन के पास है। तो सामान्य प्रशासन के आधार पर, क्योंकि उनके पास यानी मुख्यमंत्री के पास डिपार्टमेंट है, उनका नाम आना चाहिए था, या फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का? जरूर बताएं। धनीराम जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील भारद्वाज जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सवाल मैंने जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी से पूछा, उम्मीद करती हूँ सभी की तरफ से जवाब आएगा कि आखिर शिलान्यास पट्टिका पर किसका नाम होना चाहिए था? दोनों का नाम होना चाहिए था, सीएम साहब का नाम होना चाहिए था, विक्रमादित्य सिंह का नाम होना चाहिए था? जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इसके साथ साथ आगे की जानकारी देखिए, मैं कह रही थी कि बीते दिनों कुछ एक दफ्तरों को डिनोटिफाई किया गया है शिक्षण संस्थानों पर, हालांकि धीरे धीरे फैसले लिए जा रहे हैं, और क्योंकि धीरे धीरे अब डिसीजंस देखने को मिल रहे थे, खासकर
जब डी नोटिफाई बहुत सारी चीजें हुई, इसमें बहुत सारे जो है स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल थे। तो अब एक जानकारी जो है कुल्लू से देखने को मिल रही है। ममता जी ने जवाब दिया है विक्रमादित्य जी का। चलिए, अंकुर जी के सवाल का मैं पहले जवाब दूंगी, उसके बाद आप सभी की जो जानकारी है उस पर आगे बढ़ूंगी। उन्होंने पूछा है कि हिमाचल निकेतन क्या है। देखिए, हिमाचल निकेतन जो है दिल्ली में बनाया गया है। यहां पर लोगों को, क्योंकि देखिए जो लोग हैं उनके पास तीसरा विकल्प ये भवन होगा, लोग यहाँ पर ठहर सकते हैं, इसके लिए हिमाचल निकेतन का निर्माण किया गया है। और लोगों को जो है सुविधा देने के लिए हिमाचल निकेतन बना है। यानी यदि हिमाचल वासी वहां पर रहना चाहते हैं, एक तीसरे विकल्प के रूप में जो है इसका निर्माण किया गया है। और ठहरने का ये तीसरा विकल्प होने वाला है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। इस भवन में बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है, कई वीआईपी कमरे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कमरे बनाए गए हैं और 30 से 40 सामान्य कमरे हैं। बताया जा रहा है वाहनों की पार्किंग के लिए जगह है। कुल मिलाकर यदि हिमाचल वासी दिल्ली जाते हैं और ठहरना चाहते हैं तो तीसरा विकल्प हिमाचल निकेतन उनके लिए बनने वाला है। और इसकी शिलान्यास पट्टिका की यहाँ पर चर्चा हो रही है। मनीष जी कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कह रहे हैं फर्स्ट चांस तो बनता है। इसके साथ साथ आप सभी की प्रतिक्रिया आने लगी है। हरीश जी कह रहे हैं कि दोनों का नाम जो है पट्टिका में होना चाहिए था। आशुतोष गर्ग जी लिख रहे हैं कि ऑल allegations were proven wrong by court and others in last few years. That's not. अजय ठाकुर जी विक्रमादित्य सिंह का नाम कह रहे हैं। अंकुर जी कह रहे हैं विक्रमादित्य जी का नाम होना चाहिए था। तो ज्यादा जो है विक्रमादित्य सिंह का नाम कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। रामस्वरूप जी कह रहे हैं कि दोनों का नाम होना चाहिए था। डॉक्टर राजेश कह रहे हैं कि जनता का नाम, जिनके लिए ये सदन बन रहा है, वैसे नाम दोनों का होना चाहिए। अब राजनीति चलेगी कांग्रेस में। जी, मनीष जी लिख रहे हैं कि मनीष जी पहले आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लिखा, आप लिख रहे हैं कि पहली बार मिनिस्टर बने हैं, उनका हक बनता है। देखिए, आपको या तो आप कहना चाहते हैं कि दोनों के नाम होते या फिर आप किसी एक का नाम चुनिए। अंकुर जी कह रहे हैं, अंकुर जी हिमाचल निकेतन पर जानकारी दे दी गई है। कुलवंत जी नमस्कार जी, बिल्कुल 81 रूम्स इसमें होने वाले हैं। नारायण देव प्रभाकर जी लिख रहे हैं कि शिष्टाचार के आधार पर दोनों का नाम शिलान्यास पट्टिका पर होना चाहिए था। सतीश कुमार जी ने एक कमेंट किया है, उसे मैं पढ़ूंगी कि कर्मचारियों को ओपीएस 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए, गोबर 2 रुपए में खरीदना। चलिए, मदन राणा जी लिख रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि विक्रमादित्य सिंह जी। देखिए, इस तरीके की जो जानकारी है फिलहाल मुझ तक नहीं पहुंच पाई है, तो आपके कमेंट की पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शिलान्यास पट्टिका पर राजनीति देखने को मिल रही है। ज्यादातर लोग जो है बोल रहे हैं कि दोनों का नाम होता और विक्रमादित्य सिंह के नाम की भी पैरवी है। लेकिन एक चीज जो देखने को मिली है उसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की पैरवी सबसे कम देखने को मिली है। सीएम साहब हैं और जिस डिपार्टमेंट के पास पूरा जिम्मा है हिमाचल निकेतन का, यानी सामान्य प्रशासन, वो तो मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं देखने को मिल रही। यानी सभी चाहते थे कि विक्रमादित्य सिंह का नाम हो और हिमाचल प्रदेश की जनता विक्रमादित्य सिंह के इस सवाल के साथ है कि उनका नाम क्यों शिलान्यास पट्टिका पर नहीं है। धनीराम जी लिख रहे हैं कि दोनों का नाम होता तो ज्यादा बेहतर लगता। यानी देखिए, आप सभी के कमेंट से एक चीज जो साफ हुई है कि आप सभी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि राजनीति शिलान्यास पट्टिका पर हुई है और कहीं ना कहीं जानबूझकर शायद ये स्थिति देखने को मिली है। आप सभी के कमेंट से स्थिति काफी हद तक क्लियर हुई है। सुनील जी वेरी गुड मॉर्निंग। चिराग जी सुप्रभात। लेट आप आए हैं लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद समय हो जाएगा कि आप सभी से मैं अलविदा लूं। तो आगे की जानकारी, क्योंकि देखिए मैं एक जानकारी देने की कोशिश कर रही थी कि जब दफ्तर डी नोटिफाई हुए थे तो उसमें कुछ हेल्थ सेंटर्स भी डी नोटिफाई हुए थे। तो ऐसे में अब कुल्लू के एक क्षेत्र में बताया जा रहा है कि करशेईगाड़ पंचायत है, यहां पर चुनाव से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। इस स्वास्थ्य केंद्र के खुलने से लोगों को काफी राहत मिली थी, क्योंकि बताया जा रहा है कई दशकों से लोगों की मांग थी कि स्वास्थ्य केंद्र वहां पर खुलता। स्वास्थ्य केंद्र खोला भी गया था, लेकिन
फिर उसे बंद कर दिया गया। अब लोगों को जो है कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है ताकि उनकी जो इलाज है वो हो सके। बताया जा रहा है कि लगभग 35 किलोमीटर लोगों को दूर जाना है अपना इलाज करवाने के लिए। तो एक और परेशानी, जो ये जो दफ्तर डीनोटिफाई किए हैं, इन्हें जल्द इन पर जो है जल्द कोई फैसला सरकार को लेना होगा, क्योंकि लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। 35 किलोमीटर बहुत लंबा जो है सफर है इलाज के लिए। अगर आपके पास स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है और था भी, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। रामस्वरूप जी लिख रहे हैं कि सुक्खू जी तो सरकार के मुखिया हैं, उन्हीं ने शिलान्यास किया था और विक्रमादित्य जी का नाम भी जरूरी था। जी बिल्कुल, देखिए यदि देखा जाए तो उनका डिपार्टमेंट ऐसे बना रहा है, कहीं ना कहीं उनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मानते हैं कि सामान्य प्रशासन विक्रमादित्य सिंह के पास है, वो मुख्यमंत्री के पास है, वो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उनका नाम भी महत्वपूर्ण है। उनके साथ साथ विक्रमादित्य सिंह का नाम भी महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि दोनों का ही नाम शिलान्यास पट्टिका पर होना चाहिए था, क्योंकि यदि दोनों का ही नाम शिलान्यास पट्टिका पर होता तो ज्यादा खूबसूरती, एकता का संदेश देखने को मिलता और ये भी पता चलता कि देखिए सारे डिपार्टमेंट जो है मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री साहब का नाम शिलान्यास पट्टिका पर देखने को मिला है। शिंदा जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, लिख रहे हैं कि आज आप लेट हो गए हैं। कोई बात नहीं सर, कभी कभी मैं भी आने में देरी कर देती हूं, तो आपको भी देरी जो है माफ है, कोई बात नहीं। आप देरी से आए हैं लेकिन फिर भी आपने ज्वाइन किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दलजीत जी लिख रहे हैं, उन्होंने और भी बेहतर सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी सेना मेडल सैनिक का नाम लिखवा दिया जाए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है सर, जरूर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो शहीद हैं उनसे ऊपर क्या है, जिन्होंने अपनी जान ही सुरक्षा के लिए इस देश की, हिमाचल प्रदेश की दे दी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सुझाव आपकी तरफ से भी दिया गया है कि चलिए तुम्हारा ना मेरा नाम किसी सेना मेडल सैनिक का। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सजेशन दिया। और देखिए जैसा कि मैंने कहा कि दफ्तरों को डीनोटिफाई किया गया है, जिस वजह से परेशानी देखने को मिल रही है, और परेशानी की वजह से कुल्लू में भी लोगों को धीरे धीरे परेशानी आ रही है। हालांकि देखिए सिर्फ कुल्लू की बात नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर खासकर स्वास्थ्य केंद्र जब से बंद हुए हैं लोगों को परेशानी देखने को मिल रही है, जिस वजह से कई कई किलोमीटर दूर जो है अपने इलाज के लिए लोग जा रहे हैं। हालांकि एक और जानकारी जाने से पहले मैं आप सभी को देना चाहूंगी, देखिए फर्जी अकाउंट यानी जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए बहुत सारे जो बड़े अफसर हैं उनके बहुत ज्यादा फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं, लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है। इसके साथ साथ देखिए आम जनता यानी मैं, आप, हम सभी के भी अकाउंट्स की कॉपी बनाई जाती है और उसके बाद पैसे मांगे जाते हैं। तो यदि आपसे क्यों ना, आपका दोस्त बनकर ही, आपके दोस्त की फेक प्रोफाइल से ही कोई पैसे क्यों ना मांग रहा हो, आप पैसे मत दीजिएगा। पहले कॉल करके अपने मित्र से कंफर्म कीजिएगा कि क्या आपका मित्र आपसे पैसे मांग रहा है। उसके साथ साथ खासकर यदि आपको बड़े अफसरों के नाम से प्रोफाइल से मैसेजेस आते हैं कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो कभी भी एकदम से उस पर विश्वास ना करिएगा। पहले कंफर्म कीजिए कि ये आईडी ऑफिशियल है या नहीं। उसके कई सारे जो है तरीके हैं। आप यदि आपको व्हाट्सएप पर फेक प्रोफाइल से मैसेज आता है तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि ये किसका नंबर है, कौन है, और वेरीफाई जो है नंबर को करवा सकते हैं। यदि सोशल मीडिया अकाउंट से आपको जानकारी आ रही है, खासकर बड़े अफसरों के नाम से, तो आप देख सकते हैं कि अकाउंट कितना पुराना है, यानी कि कितनी पुरानी इंफॉर्मेशन उस अकाउंट पर है। यदि इंफॉर्मेशन ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 से 3 दिन पुरानी है या फिर 1 महीने पुरानी है, तो लाजमी है कि वो किसी ऑफिशियल अफसर का अकाउंट नहीं है। क्योंकि देखिए अफसरों के अकाउंट बहुत पहले से बने हुए हैं। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं जिनसे आप खुद को साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि यदि आपको इस तरीके के मैसेज जो है देखने को मिले जहां पर आपसे पैसों की डिमांड की जाती है, क्योंकि देखिए पैसों का लेन देन हमेशा से ही सेंसिटिव रहा है। खासकर संजय जी लिख रहे हैं कि किसी को ओटीपी भी ना दें। देखिए ओटीपी यानी 1 टाइम पासवर्ड, 10 मिनट से 15 मिनट की इसकी टाइम लिमिट रहती है। कोशिश करें कि जब भी आपसे कोई ओटीपी मांगे तो आप ओटीपी ना दें, क्योंकि देखिए ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड इसलिए है ताकि आप सुरक्षित रहें। और यदि आपसे, क्योंकि देखिए पहले सीधा सा क्राइम देखने को मिलता था कि आपसे एटीएम के नाम पर, आपका बैंक अकाउंट बंद होने के नाम पर जो है जानकारी मांगी जाती थी। धीरे धीरे लोग इसको लेकर जो है सतर्क हो गए और अब इस तरीके के क्राइम जो है काफी हद तक कम देखने को मिलते हैं। लेकिन साइबर क्राइम धीरे धीरे ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में और दुनिया में बढ़ा है। और
धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में अपने पैर जो है मजबूत करते जा रहा है। ऐसे में मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि यदि आपसे पैसे मांगे जाते हैं खासकर सोशल मीडिया पर, तो एकदम से जो है एक्टिव होकर के आपसे किसी अफसर ने जो है जानकारी मांगी है, पैसे मांगे हैं, ना दें। कोशिश करें आप पहले प्रोफाइल को चेक करें ताकि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और तुरंत जो है इसकी जानकारी साइबर पुलिस स्टेशन में या फिर आम पुलिस स्टेशन में भी आप कर सकते हैं। वहां से आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आखिर आपको आगे शिकायत करनी कैसे है। तो देखिए, आगे बढ़िए, साइबर क्राइम को रोकने में अपनी भागीदारी दिखाएं। इग्नोर जो है ऐसे मैसेजेस को बिल्कुल भी ना करें। हालांकि अच्छी बात है कि आप प्रोफाइल को ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले नाम, सारी जानकारी, लिंक जो है आप कॉपी कर लें ताकि आप जो है साइबर पुलिस की हेल्प कर सके कि वो इस पूरे गिरोह को पकड़ सके या फिर जो साइबर क्राइम है उसके खिलाफ कार्यवाही कर सके। चलिए, इसके साथ साथ आप सभी को सेफ रहने की मेरी तरफ से हिदायत है कि साइबर क्राइम से सेफ रहिए, क्योंकि अगर आप सेफ रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो साइबर क्राइम भी अपने आप में धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोग नए नए जुड़ते हैं और ज्यादा जानकारी नहीं रख पाते हैं। ऐसे में इजी टारगेट ऐसे लोगों को बनाया जाता है। लेकिन आप सतर्क रहिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ भी जानकारी साझा करें कि इतनी आसानी से जो है किसी से अपना ओटीपी या फिर जो जानकारी है वो शेयर ना करें। सावधान रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सावधान रखें। रामस्वरूप जी का कमेंट लेंगे, उसके बाद आप सभी से मैं अलविदा लूंगी। जी, मुझसे पूछा जा रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर, रामस्वरूप जी आपके कमेंट से पहले एक कमेंट है, वो लिख रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर क्या जानकारी है। जी देखिए सर, जानकारी ये है कि दूसरे दौर की कल बैठक हुई है ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट प्लांट अधिकारियों के बीच में, जिसमें जानकारी ये निकल कर आई है कि अब अडानी ग्रुप चाहता है कि 9 रुपए 1 पैसे माल भाड़ा हो। और क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स पहले दौर की बैठक में अडानी ग्रुप को ये क्लियर कर चुके थे कि क्योंकि अडानी ग्रुप ने 10 की जगह 8 कहा था, तो ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा था कि अब हम 8 या 10 पर नहीं मानेंगे, हम 12 पर मानेंगे। तो अभी भी ट्रक ऑपरेटर्स 12 पर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप 9 रुपए पर। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि अभी भी जो चेतावनी है वो बरकरार है। हो सकता है कि कुछ ही देर में प्रदर्शन भी ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से शुरू कर दिए जाए, क्योंकि देखिए लगातार प्रदर्शन हो रही हैं, गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, अपनी बात आगे रखी जा रही है। डायरेक्ट जो है अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच बैठकें चल रही हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि सरकार मध्यस्थता की भूमिका अच्छे से नहीं निभा पा रही। इसके बाद दोनों ने, यानी अधिकारियों ने और ट्रक ऑपरेटर्स ने खुद ही मीटिंग की है। रामस्वरूप जी का कमेंट है कि पत्रिकाओं पर नाम लिखने का कोई रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, अन्यथा ये एक राजनीतिक बहस बन जाती है। जी बिल्कुल, डॉक्टर राजेश जी कह रहे हैं कि अब जो है प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से जरूर जल्द कोई बयान देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, उस बयान का हम भी इंतजार करेंगे डॉक्टर राजेश, और बयान क्या है इसकी जानकारी नेशन स्पीक्स आप तक लाता रहेगा। चलिए, अब शाम 6 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक्स, नई चर्चाओं के साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लाइव सेशन में जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी जानकारी सामने रखते हैं। आपके कमेंट इस चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कमेंट करिए, अपनी जानकारी रखिए, क्योंकि देखिए नेशन स्पीक्स आपका चैनल है, आपकी आवाज को उठाना चाहता है। ऐसे में जरूर कमेंट करिए, अपने विचार रखिए और शाम 6 बजे अब जुड़िएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, साइबर क्राइम से सतर्क रहें और तब तक के लिए इंतजार करें नई जानकारी का। धन्यवाद।